दोस्तों, जैसे ही आप फॉर्म फिलिंग का काम शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट में एक और सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है, वो है बैंक के में अकाउंट की। तो दोस्तों देखिए, इसके लिए आपके पास एक बैंक में, किसी भी बैंक में अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप अपने कस्टमर्स की फ़ीस काट सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे भी आएंगे आपके पास जिनके पास अपना जो पेमेंट मेथड्स हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास पेमेंट मेथड नहीं है, इसी वजह से वो आपके पास आते हैं। उनकी पेमेंट फ़ीस अप्लाई आपने अपने अकाउंट से करनी होगी और उसके बाद आप उनसे कैश पेमेंट ले सकते हैं बैंक चार्जेस के साथ, और प्लस में अपने चार्जेस भी आप अलग से ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी एक बैंक में खाता खुलवाना होगा। खाता खुलवाने के लिए बैंक कैसे सेलेक्ट करें? बैंक सिलेक्शन का सिंपल क्राइटेरिया है, आपने किस बैंक को वरीयता देनी है, आपने उस बैंक को वरीयता देनी है जो आपके ऑफिस से सबसे नज़दीक है, जहां आप काम करने वाले हैं उसके जहां सबसे नज़दीक वाला जो बैंक है उस बैंक में आप अकाउंट ओपन करवा लीजिए। और जो बैंक अकाउंट है वो सेविंग और करंट दोनों में से कोई सा भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप करंट अकाउंट ओपन करवा लेते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर करंट अकाउंट आपका नहीं खुलता है तो आप सेविंग अकाउंट से भी शुरू में काम चला सकते हैं, जिसमें आप 10-15 हज़ार रुपये तक रख के आप काम कर सकते हैं। शुरू में अगर 10-15 हज़ार रुपये आपके पास होते हैं तो छोटे मोटे फॉर्म्स की जो फीस होती है 500, 700, 200, 1000 रुपये, 2000 रुपये तक होती है मैक्सिमम। तो वो फीस आप जो है ना अपने अकाउंट से पे करके और कस्टमर से अच्छे खासे चार्ज ले सकते हैं। अब जब आप अकाउंट ओपन करा लेते हैं तो अकाउंट ओपन कराने के बाद आपको नेट बैंकिंग ऑन करानी होती है। वैसे तो कई मेथड और भी हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नेट बैंकिंग ओपन कर लेते हैं, नेट बैंकिंग ऑन कर लेते हैं तो उसमें आपको और भी अच्छी सुविधा मिल जाएगी। आपका अकाउंट आपके सिस्टम पे ही ओपन हो जाएगा। तो मैं आपको इंडियन ओवरसीज बैंक की नेट बैंकिंग के बारे में बता रहा था। नेट बैंकिंग लेने के लिए आप पहले अकाउंट खुलवा लीजिए, उसके बाद नेट बैंकिंग के लिए रजिस्टर कर लीजिए। IOB नेट बैंकिंग इसमें लिखा हुआ है, इस पर मैंने क्लिक किया। उसके बाद पर्सनल लॉगिन आपको रजिस्टर करना है। यहाँ पर रजिस्टर करने के बाद ये छोटा सा फॉर्म है, इस फॉर्म को भर के आपने बैंक से संपर्क करना है। इसमें लॉगिन आईडी आप ले लेंगे, कुछ भी लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो भी आप देना चाहें वो दे देंगे। उसके बाद नेम और कॉन्टैक्ट पर्टिकुलर्स, अकाउंट नंबर, और ये करके आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपकी जो रिक्वेस्ट है वो बैंक में नेट बैंकिंग के लिए चली जाएगी। वो उसको वेरीफाई कर देंगे। आपकी ईमेल आईडी पे आपका जो पासवर्ड और एक फंड ट्रांसफ़र पासवर्ड होता है वो आ जाएगा। उसके बाद आप उसमें लॉगिन करके काम कर सकते हैं। तो अलग अलग बैंकों में अलग अलग फैसिलिटीज़ या अलग अलग तरीके से काम हो सकता है। तो उसके लिए आप एक बार बैंक से संपर्क करके उसके बारे में बात कर लें। अभी बात कर लेते हैं पेमेंट मेथड्स कैसे यूज़ करेंगे। पेमेंट मेथड्स यूज़ करने के लिए अभी यहाँ से जब आप पेमेंट्स करते हैं तो पेमेंट्स के काफ़ी सारे ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल है। सबसे पहले कार्ड्स में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ पर एक्सपायरी दे रखी होती है, एक CVV नंबर होता है कार्ड के पीछे, और यहाँ पर नाम देके प्रोसीड कर देंगे। आपकी पेमेंट कार्ड से कट जाएगी। उसके बाद वॉलेट आजकल बहुत सारे पेमेंट मेथड्स वॉलेट के जरिए चल रही हैं। जैसे फ़ोनपे है, फ़ोनपे से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेटीएम है, फ्रीचार्ज है, ओला मनी, एयरटेल मनी, जियो मनी एंड मैनी मोर्स, बहुत सारे हैं। तो इनमें से कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। नेट बैंकिंग मैंने अभी बताया आपको, नेट बैंकिंग ऑन करा सकते हैं। यूपीआई ये वही मेथड है। गूगल पे, फ़ोन पे, भीम पे, अमेजन पे एंड अलग से गूगल पे। तो ये सारे के सारे मेथड्स हैं। इन मेथड्स के ज़रिए आप ये नियर अबाउट सभी फॉर्म्स में लगभग सारे मिलते हैं। कुछ में एक आध ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो जो भी 2 से 3 पेमेंट मेथड आप रेडी रखिए। 2 से 3 मेथड रेडी रखने पड़ेंगे, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है जब आप फीस काटते हैं तो एक मेथड काम नहीं करता है, तो आपकी जो पेंडेंसी है वो काम की जो है ना बढ़ती चली जाएगी। अगर 5 पेंडिंग फॉर्म हो गए आपके तो वो आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो इसलिए एक से ज़्यादा मेथड्स आप ऑलरेडी रेडी रखिए। अगर एक में प्रॉब्लम आती है तो दूसरे मेथड से आप उसको पे कर सकते हैं। तो ये था पेमेंट मेथड्स के बारे में।